के बाहर पुरानी हवेली के ऊपर अचानक आसमान लाल हो गया। तेज हवा चलने लगी, पेड़ अपने आप हिलने लगे और तभी हवेली की सबसे ऊपरी खिड़की में एक सफेद साया दिखाई दिया। गांव का चौकीदार डरते हुए बोला, नहीं, वो फिर वापस आ गई। इतना बोलते ही उसकी लालटेन अपने आप बुझ गई। अचानक हवेली के अंदर से किसी बच्ची की धीमी हंसी सुनाई दी। अगली सुबह चौकीदार गायब था। बस हवेली के दरवाजे पर कीचड़ में लिखा था, अगला नंबर तुम्हारा है। एक छोटे से गांव में लोग शाम होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। कोई भी रात में बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि गांव के बाहर बनी पुरानी हवेली के बारे में कहा जाता था, जो भी रात में वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। गांव में रहने वाला 17 साल का लड़का आरव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे रहस्य सुलझाने का शौक था। उसने अपने दोस्तों मोहन, गोलू और रिया से कहा, ये सब बस डराने की बातें हैं, असली सच कोई नहीं जानता। ये सब बस डराने की बातें हैं, असली सच कोई नहीं जानता। लेकिन चौकीदार सच में गायब हो गया। भाई, मैं तो हवेली के पास भी नहीं आऊंगा। लेकिन आरव ने फैसला कर लिया था, आज रात वो हवेली जाएगा, रात 11 बजे। धनौती गांव, यहाँ गिनती के कुछ 100 लोग ही रहते हैं। शहर से लगभग 300 किलोमीटर दूर। सुबह से ही हल्की हल्की बारिश लगातार हो रही है और इसी बारिश के बीच 3 दोस्त हरी की चाय की दुकान पर बैठकर बातें कर रहे हैं। इस मार्च के ठंडी मौसम में बारिश की क्या जरूरत है भला? समझ नहीं आता। गर्मियों में जब हम पिघल रहे होते हैं तब तो ये बारिश आती नहीं, जब जरूरत होती है तब कुछ भी काम नहीं आता। अरे इसमें बुरा क्या है? कंबल में लिपटकर लंबी और आरामदायक नींद ली जा सकती है और खाना खाकर कंबल के अंदर कहानी की किताब पढ़ने का मजा ही अलग होता है। बस कर, तेरी तो नींद ही नींद है। अगर तुझे सुलाकर कोई पटाखे बम भी फोड़ दे तब भी तेरी नींद नहीं खुलेगी। मुझे नींद बहुत पसंद है और समझ ले, जो नींद से प्यार करता है उसकी जिंदगी की आधी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अरे विनय, तुझे क्या हुआ? कुछ बोल ही नहीं रहा। क्या सोच रहा है? मैं सोच रहा हूँ